हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होगी? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है, वही घूम फिर के वही प्रोबेबिलिटी पर आ गए। तो मतलब ये कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई कॉइन है, आप कॉइन को करते हैं टोस्ट, तो कॉइन को टोस्ट करने पर हेड आने के चांसेस नंबर में कितने हैं, या टेल आने के चांसेस नंबर में कितने हैं। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए आज हम वेदर की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि आज बारिश होने की संभावना या बारिश होने के चांसेस नंबर में इतने हैं, तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि हो सकता है बारिश हो सकता है बारिश ना हो। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास कोई डाइस है, डाइस फेंकते हैं आप। ठीक है, अब डाइस फेंकते हैं उसके, तो उसके ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी कोई भी नंबर आ सकता है। तो कोई भी नंबर आने के चांसेस को जितना नंबर में जितना उसका नंबर होगा, ठीक है, नंबर में वो जितना होगा, हम उसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोबेबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। हो सकता है कि पिछली क्लास में आपने ये इसका आइडिया लिया हो, न लिया हो, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होगी। ठीक है, अब बच्चों प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगी कि भाई नंबर में कितना चांसेस है। अब नंबर में कितना चांसेस है, तो हम कहते हैं, मान लिया कि प्रोबेबिलिटी हम पी फाइंड करना चाहते हैं। ई क्या है? कोई इवेंट है, कोई पर्टिकुलर इवेंट जो हम होने की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसको हम लिखते हैं NE/NS। ठीक है, आप इस फॉर्मूले का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। अभी से इसी को सीखेंगे ताकि आगे की क्लासेस में जब आपको आगे प्रोबेबिलिटी सीखना हो तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बुक में क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, व्हाटएवर, ये बिल्कुल सही है, आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो अब इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ गेटिंग ई। ठीक है, ये कोई इवेंट है बच्चों, कोई इवेंट ई के होने का नंबर और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, दो चीज़ें समझ लीजिए यहाँ पर। NENS किसको कहेंगे? मान लिया कि टोस्ट को आप कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि NS की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। और हम बात कर रहे हैं कि हेड आए, तो हेड आने के चांसेस कितने होंगे बच्चों? यहाँ पर हेड आने के चांस 1 होंगे। और अगर टेल की बात की जाए तो टेल आने के चांस भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। प्रोबेबिलिटी की बात की जाए इस पर्टिकुलर कॉइन के लिए तो 1/2 होगा। ठीक है, ये किसकी है बच्चों? ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो वो भी 1/2 होगी। ये से हम कह सकते हैं 0.5, और इसे भी कह सकते हैं बच्चों 0.5। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आपका क्या है, बहुत सिंपल एक एग्जाम मतलब फॉर्मूला, और मैं कुछ आपको एग्जाम्पल से रिलेट करके इस चीज़ को बता रहा हूँ कि भाई इसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात आपको समझ में आ रही है? फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज़ ये होती है बच्चों कि हम जिस पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, तो उसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, सपोज करो कि एक कॉइन को अपन ने टॉस किया, तो या तो हेड आएगा, या हेड नहीं आएगा तो कोई और चीज़ आएगी। और जब वो दूसरी चीज़ आएगी तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगी। ठीक है, क्या कहने का मतलब कि मान लिया किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, हम जिस चीज़ को फेवर करना चाहते हैं कि भाई हमारा फेवर का काम हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी P मान लिया, तो जो फेवर में नहीं है, ठीक है, जो हमारे ऑपोज में है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना होना चाहिए? हमेशा 1 ही होना चाहिए, 1 से कम न 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको ध्यान रखने की चीज़ है बच्चों। बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि हम क्या कर पाएँ, इस जो हमारे फॉर्मूला है इसको कर पाएँ यूज़। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन की बात होती है जनरली, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैच जो हो रहा है वो फीमेल वाला मैच हो रहा है, फीमेल क्रिकेट हो रहा है ये।
तो इसमें विमेन बैट्समैन है बच्चों, बैट्स विमेन है, तो वो क्या करती है बच्चों, 6 टाइम्स बाउंड्री हिट करती है। बाउंड्री समझते हैं ना कि डायरेक्ट या तो 6 आ जाए या फिर क्या हो जाए 4 लग जाए, 6 या 4 स्कोर करती है या मारती है, हिट करती है कितनी 30 बॉल्स पर। 30 बॉल्स में से 6 बॉल्स को वो क्या करती है, बाउंड्री के बाहर भेज देती है। तो हमें बताना है कि वो बाउंड्री को हिट नहीं करेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। ठीक है बच्चों, तो हम लिखते हैं गिवन अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30। ठीक है, 6 बार वो 30 बॉल में से 6 को क्या करती है, बाउंड्री के बाहर। तो अगर इसकी बात की जाए बच्चों, तो देन चांसेस ऑफ डू नॉट हिट बाउंड्री chances of that she does not hit बाउंड्री। अगर इसकी बात मैं करूंगा बच्चों, बाउंड्री को हिट नहीं करने के चांसेस देखेंगे तो देखो 30 में से 6 टाइम तो वो क्या करती है, बाउंड्री को हिट कर देती है। तो बचेंगे कितने, कि भाई 24 टाइम या तो वो क्या करे, बॉल को मतलब छोड़ दे, है ना, जिसके ऊपर या तो रन वो स्कोर ना करे या फिर वो 1 या 2 रन स्कोर करे। बॉल को हिट तो करे लेकिन रन कितने लेगी वो, मतलब 1 या 2 ही लेंगी, बाउंड्री हिट नहीं करेगी। तो देखो बच्चों, अब हम निकालते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई। इस इवेंट को हम ई मान लेते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो क्या होता है, हम लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन। ठीक है बच्चों, फेवरेबल कंडीशन क्या, कि वो बॉल को हिट नहीं करे। कौन करे, कौन किसके लिए जनरली यूज किया जाएगा, जो ओपोनेंट है, सामने वाली टीम है, उसके लिए ये काम आएगा कि भैया कितने बॉल पर ये हिट नहीं कर पा रही है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन और आउट ऑफ नंबर ऑफ टोटल कंडीशन। टोटल कंडीशन क्या मतलब, टोटल बॉल कह सकते हैं। टोटल कंडीशन कितनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितनी है बच्चों, यहाँ पर 24 है। और नंबर ऑफ टोटल कंडीशन कितनी है हमारे पास बच्चों, 30 है, 30 है ना, 30 टाइम्स 30 बॉल में से। अब इसको कट कर लेंगे तो 6 4 जा कितना होता है 24, 6 5 जा 30, 4/5। 4/5 चांसेस ऐसे हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि 5 में से 4 ऐसे चांस है जब वो क्या नहीं करेगी, वो बाउंड्री को हिट नहीं करेगी। 5वें पर तो वो बाउंड्री को हिट कर ही देगी, मतलब 6 या 4 लगा ही देगी, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स हैं उसको आप थोड़ा अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। मेन जो है वो सिर्फ हमारी ये जो है लाइन, इस लाइन का हुआ आंसर। ठीक है, 4/5 आंसर आ रहा है। नंबर में ये अपन ये कह सकते हैं कि 4/5, और आप फर्दर इसको डिवाइड करोगे तो आंसर के और ज़्यादा करीब पहुँच जाओगे, 0.8 आएगा। 0.8 चांस है कि भैया वो मतलब क्या नहीं करे, बाउंड्री नहीं मार पाएगी, है ना, क्या नहीं कर पाएगी, बाउंड्री वो नहीं मार पाएगी। कौन, बैट्स विमेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चा। 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली, है ना, एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली 210, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है आपको। ठीक है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, 1 गर्ल, नो गर्ल, चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। देखो बच्चों, सबसे पहले जब वीडियो को स्टार्ट किया गया था बताया गया था कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। देखो बच्चों, 3 चांसेस हमें दिए हैं यहाँ पर, 3 अलग अलग चांसेस दिए हैं कि भाई तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐड करके बताओ कि क्या ये 1 से ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर 1 से ज़्यादा हो रही है तो आपने क्वेश्चन जो है बच्चों रॉन्ग किया है। हम लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें दिया है वी हैव गिवन डेटा ऑफ 1500 फैमिलीज। ठीक है बच्चों, 1500 फैमिली विथ
2 चिल्ड्रंस, है ना। और इन 15 फैमिली में बच्चों कितने हैं, हर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, है ना, हर फैमिली के पास 2 बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। वी हैव गिवन डेटाज ऑफ 1500 फैमिलीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं 2 गर्ल्स, ऐसी फैमिलीज जिसमें कितनी हो गर्ल्स बच्चों, 2 फैमिलीज। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स। देखो बच्चों, 2 में से 2 लड़कियां कितनी फैमिलीज में हैं, कितनी हैं बच्चों, 475 फैमिलीज ऐसी है जिसमें कितनी हैं, 2 गर्ल्स हैं। रैंडमली अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये आ सकती है, ये आने के चांसेस हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे NE हमारे पास कितना है, 475। NE अपॉन NS याद रखना है बच्चों आपको। नंबर ऑफ इवेंट, जिस इवेंट की अपन बात कर रहे हैं, जिसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, उसे इवेंट E सपोज करना है और फेवरेबल चांसेस को NE लिखना है, ठीक है। तो ये NE हो गया। और NS जो है नंबर, इसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं बच्चों, सैंपल स्पेस। टोटल कितने चांसेस हैं, क्या हो सकता है, तो टोटल कितने चांसेस होंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास टोटल फैमिलीज 1500 है, तो ये हो गई 1500 हमें यहाँ लिखना है। अब हम लिखेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट E इज इक्वल टू NE अपॉन NS। बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अगर वीडियो को आप शुरू से देख रहे हैं तो मैंने सबसे पहले फॉर्मूले को आपको डिस्क्राइब किया था कि कैसे आपको फॉर्मूला लिखना है। अब देखिए 475 अपॉन 1500 हमारा जो है चांस होगा किसका, फर्स्ट सबसे पहले इवेंट E1 की बात कर लेते हैं बच्चों, है ना। हम इवेंट E1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर E1 लिख देंगे भले अपन चाहें तो, है ना, NE1। अब देखिए इसको कट करते हैं अपन, 4 9 होता है, 4 9 45 और सॉरी 5 9 45, 5 5 25, 5 3 15, 300 हो जाएगा। फिर इसको मैं कट करूँ अगर 3 से, तो नहीं, इसको 5 से कट करेंगे अपन, 5 1 इज़ 5, 5 9 45, इसको करते हैं 5 6 30, 19 अपॉन 60, 19 अपॉन 60 चांस है बच्चों क्या, किसके, ऐसी फैमिली के आने के जिसमें क्या हो, 2 गर्ल्स हो, ठीक है, 2 आउट ऑफ 2 गर्ल्स हो, ऐसे आने के चांस कितने हैं, 19 अपॉन 60। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी P1, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी P1 हो गई है। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग व्हाट, 1 गर्ल चाइल्ड, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे NE2, है ना। अब हमारा जो चांस है ना बच्चों, हम सेकेंड ओपिनियन पे जा रहे हैं, तो उसके लिए NE2 लिखेंगे। NE2 बताइए कितना दे रखा है, 814, है ना बच्चों, 814 है। और यहाँ पर अगर NS की बात की जाए तो NS इज कॉमन एंड दिस इज 1500। PE2 की बात करेंगे, ठीक है बच्चों, इम्प्लॉयज करके लिखूंगा मैं, PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 2 इक्वल टू NE2 अपॉन NS मीन्स कितना, 814 अपॉन 1500, ठीक है बच्चों, 814 अपॉन 1500। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ तो बच्चों इसलिए लिखूँगा 4 2 8, ठीक है, और 4 7 14। इसको अगर करें 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 14 और 2 7 14 और यहाँ पर 10 बचेगा, 2 5 10, 750 4 0 7 अपॉन 750, ठीक है, यही है। 2 से और कैंसिल आउट इसको किया जा सकता है, 7 से किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। 11 से अगर करते हैं तो कितना होता है बच्चों, 11 6 यहाँ पर हो जाएगा 66, 11 6 66 होगा तो 90 19 नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको 407 आउट ऑफ 750 ही रखना
होगा बच्चों, यहीं पर इसकी वैल्यू जो है वो एंड हो रही है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अब अपन देखते हैं किस चीज़ को बच्चों, हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन को, देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास है थर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज क्या की बात करते हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल। ठीक है बच्चों, अभी लोग की 2 की बात की गई थी, फिर 1 की बात की गई अब बात आती है 0 गर्ल की। 0 गर्ल की फैमिली मतलब कि NE3 है ना, ये हमारे लिए NE3 है। ठीक है बच्चों, NE3, तो NE3 अब मैंने 2 रब कर दिए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। NE3 इक्वल यहाँ पर कितना बच्चों, 2 1 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना है, 2 1 1। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग, अब NE2 के बाद NS तो हमारे पास कितना बच्चों, 1500 ही है। तो अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E इक्वल टू कितना, NE3 अपॉन कितना बच्चों, NS मीन्स 211 अपॉन 1500। ठीक है, क्या इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है? कैंसिल नहीं हो रहा है, छोड़ दो इसको, यहीं रहने दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम मूव करते हैं, किसकी तरफ मूव करते हैं बच्चों, हम मूव करते हैं कि ये PE3 हो गया, PE1 PE2 अपन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ अगर हम बात करें बच्चों किसकी, PE1 अगर अपन प्लस करते हैं PE2 और हम प्लस करते हैं PE3, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी, ठीक है, हम उसको लिखते हैं कॉमनली। मैं क्या करता हूँ, मैं रब कर चुका हूँ, तो बच्चों क्या लिखता हूँ, देखो 475 को मैं 1500, मैंने इसी को सॉल्व किया था और कुछ कैंसिल करने के बाद आंसर दिया था। मैं यही से स्टार्ट करता हूँ, इसी को रख देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ कहाँ पर, फिर आता हूँ मैं बच्चों 814 पर, 8141500 और ये लास्ट है 211 अपॉन 1500। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जो है LCM मेरे पास आ जाएगा 1500, इन सब का LCM 1500, 475 प्लस 814 और प्लस आ जाएगा मेरे पास 211। ठीक है बच्चों, प्लस करता हूँ, देखिए 5 + 4 9 + 1 10 0। ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 7 कितना होता है 9, 9 + 1 0 है ना 10, ये हो जाए 8 2, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 + 4 14 प्लस 1 मेरे पास था, ये देखिए कैंसिल होने से मेरे पास आ रहा है 1। ठीक है, तीनों ही प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करने से आंसर हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, आंसर आ रहा है 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब जो बच गए हैं वो क्या है हमारे लिए, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in the family। अब बात की जा रही है बच्चों किसकी, कि भैया जैसे ही कोई फैमिलीज होती है ना, तो उनका रिचनेस कैसे पता चलता है कि भाई इनके पास कितनी कार है, कितनी मोटरसाइकिलें हैं ना, मतलब बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल नहीं बाइक और कार। ठीक है, तो बाइक और कार की बात कहाँ यहाँ की गई है कि भैया इस पर्टिकुलर फैमिली में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, अगर इनकी मंथली इनकम रुपए में कितनी हो, 7000 से कम हो, 7 से 10,000, 10 से 13, 13 से 16, 16 से अबव हो, तो यहाँ पर बच्चों ऐसी फैमिलीज़ कितनी हैं जिनके पास 0 व्हीकल है, 1 है, 2 है और 2 से भी ज़्यादा हैं। 7000 सैलरी होने के बाद भी इतने लोग हैं जिनके पास नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितने बच्चों, इतने व्हीकल्स हैं, है ना। हमें बतानी है कुछ चीज़ें, हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज़ पता करनी है, बताना है कि क्या होगा। सपोज फैमिलीज़ इज़ चूजन, क्या करेंगे, एक फैमिली को हम निकालेंगे। ठीक है ना, हमें एक फैमिली को चूज़ करना है। तो अब हमें बताना बच्चों कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज, है ना, अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। सबसे पहली चीज़ हमें बतानी है कि 10 से 13,000 रुपये पर मंथ सैलरी वाले ऐसे कितने लोग हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं। नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितने हैं बच्चों, 2। तो सबसे पहले है ना हम लिखते हैं क्या, हमें लिखना है
नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज, है ना बच्चों, 2400 हमें गिवन है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज पता है, हमें दे रखा है, ठीक है। हम इसको NS लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि NS इसको लेना है ना। NS क्या होता है, सैंपल स्पेस के नंबर की कितने चांसेस हैं। अब बात करते हैं बच्चों फेवरेबल चांस की, भाई इस पर्टिकुलर के लिए फेवरेबल चांस कितने होंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट में फैमिलीज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 एंड हैविंग 2 व्हीकल्स, है ना बच्चों। 2 व्हीकल वाले की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे NE1, है ना बच्चों। यहाँ पर मोर देन 1 प्रोबेबिलिटी में फाइंड करना है तो हम इसे E1, इस पर्टिकुलर इवेंट को E1 कहेंगे। और अगर देखेंगे बात बच्चों तो यहाँ पर 2 व्हीकल वाले और 10 से 13 सैलरी वाले कितने हैं यहाँ पर 29, ठीक है। 29 फैमिलीज हैं तो NE1 हमारे पास कितना हो जाएगा 29। और अगर प्रोबेबिलिटी बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इक्वल टू, मैं लिखूंगा NE1 अपॉन NS मीन्स NE1 मतलब कितना 29 और ये हो जाएगा बच्चों 2400, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट इसमें से नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है, हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं, इसको लीव कर देते हैं ऐसे ही यहीं पर, ठीक है बच्चों। इसको यहीं पर लीव कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं इसके सेकंड ऑप्शन की तरफ, अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। बच्चों 16,000 से ज़्यादा, ठीक है, 16,000 से ज़्यादा सैलरी वाले और जिनके पास सिर्फ एक व्हीकल है, इतने हैं 579। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन हम यहाँ लिखेंगे क्या कि नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज, तो हमारे पास 2400 है जिसको हम कह रहे हैं NS। और ये अगर कोई इवेंट है ना बच्चों, इवेंट E मतलब कि E2 की बात करेंगे हम, हमें यहाँ देखना है 16,000 से ज़्यादा और एक व्हीकल वाले, है ना। तो यहाँ पर कितने हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखेंगे इनकम, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे इनकम इज मोर देन 16,000 एंड व्हीकल 1। अगर इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों तो ये यहाँ पर E2 की बात करेंगे, नंबर ऑफ E2 कितना हो जाएगा 579, ठीक है बच्चों। 579 फैमिलीज आपको दिख रही है जिनके पास कितने हैं 1 व्हीकल है, 16,000 और इससे ज़्यादा इनकी क्या है बच्चों इनकम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 इक्वल टू NE2 अपॉन NS, ठीक है बच्चों। NE2 मीन्स 579 अपॉन NS की बात की जाए बच्चों तो यहाँ पर है 2400, ठीक है। 579 अपॉन 2400, ठीक है बच्चों। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। बात करते हैं किसकी बच्चों, थर्ड ऑप्शन के लिए, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, ठीक है बच्चों। 7,000 से कम, ठीक है, जिसकी क्या हो सैलरी हो, है ना, 7,000 से कम, देखिए 7,000 से कम सैलरी और जिनके पास क्या हो कोई व्हीकल नहीं हो, तो ऐसी फैमिलीज कितनी है बच्चों 10। तो इसके लिए हम थर्ड ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं, देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों NS तो मेरे पास कितना है, NS मेरे पास 2400 है और NE3 की डायरेक्ट बात करूँगा स्टेटमेंट आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आपको इस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लिखना है। NE3 की बात मैं करता हूँ, है ना। तो 3 कितनी दिख रही है बच्चों मेरे को 10। ऐसी फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है बच्चों जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, 10 है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम प्रोबेबिलिटी की कि भैया ये 3 है, PE इस इक्वल टू हो जाएगा NE3 अपॉन NS, NE3 मतलब 10 और ये हो जाएगा 2400। तो ये इसको कट करने से ये आ जाएगा बच्चों 1/240,
0 इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं किसकी तरफ। नेक्स्ट, अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स। देखो बच्चों, 13,000 से 16,000 की बात करें और जिनके पास कितने हैं व्हीकल्स, मोर देन 2 व्हीकल्स हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 25। तो देखो बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं ऑप्शन 4, जिसमें NS लिखते हैं सबसे पहले। NS जो होगा, NS कितना होगा बच्चों, NS होगा 2400 और NE, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं 4 टाइम नंबर 4, तो यहाँ पर NE4 की बात की जाए कितनी होगी बच्चों 25 होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चांस 4 PE4 इक्वल टू NE4 अपॉन NS। NE4 मीन्स 25, NS मतलब 2400। ठीक है बच्चों, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 35, सॉरी 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 480। फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 1/96। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल होने से 1/96 आ जाएगा। ऐसी फैमिलीज हो जाएंगी जिनकी अर्निंग्स 13,000 से 16,000 है और जिनके पास कितने हैं बच्चों, अबाउट 2 व्हीकल है, 2 से ज़्यादा व्हीकल इनके घर में है। ठीक है बच्चों, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। ऐसे फैमिलीज, ठीक है, टोटल ऐसी फैमिलीज जो क्या करते हैं बच्चों, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से ज़्यादा जिनके पास व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब एक से ज़्यादा व्हीकल जिनके पास नहीं है, वो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी होगी बच्चों, ये सारे का एडिशन हमें करना है। जिनके पास क्या है 0 भी है, जिनके पास क्या है 1 भी है। अब इसमें क्या नहीं दिया है, इसमें इनकम का कोई रेशो हमको नहीं दिया है बच्चों, इनकम का कोई रेशो नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास जो नंबर है 5 है ना, नंबर 5 हमें ऑप्शन लेना है। NS तो हमें ऑलरेडी गिवन है 2400। अगर हम बात करें NE5 की बच्चों, NE5 की बात करें तो मुझे प्लस करना है किसको, 10 + 0 + 1 + 2 + 1 प्लस, इन सबको भी प्लस करना पड़ेगा। 160 305 535। ठीक है बच्चों, के बाद 469 के बाद आते हैं हम 579 पर। ठीक है, अब इनको सबको प्लस करता हूँ। 9 2 ज़ा 18, 18 + 10, 18 + 10 कितना था 28, 28 के बाद 29 30 31, अगेन करता हूँ 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 4 6, 4 + 10, 4 + 10 कितना होता है बच्चों 14, 14 + 18, 14 + 18 हो जाएगा 32, 14 + 18 32। ठीक है, कैरी 3, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16 19, 19 के बाद 6 हो जाएगा 25, 25 + 1 26, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा अब, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, 11 + 5 16, 16 + 3 19, 20 का 0 और 20 का 20 लिख देंगे 2062। नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हो जाएगी बच्चों 2062, जिनके पास क्या है, जिनके पास नॉट मोर देन 1 व्हीकल है, जिनके पास क्या है एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं, एक ही व्हीकल है। तो यहाँ पर इसकी चांसेस कितने हो जाएंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ PE5 इक्वल टू NE5 अपॉन NS की बात हम करेंगे तो ये बच्चों 2062 अपॉन 2400। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिए आप, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 2 1 is 2, 2 1 is 2 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 6 = 12, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 0 0, और इसको फर्दर कैंसिल करूँगा तो 5 1 8 और ये हो जाएगा 6 0 0। देखो बच्चों और कैंसिल हो रहा है ये, है ना, तो इसको मैं करता हूँ 5 1 8 अपॉन 6 0 0, तो कितना हो जाएगा 2 2 2 ज़ा 4,
2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 3 ज़ा 6, 259 अपॉन 300। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ये अलग अलग आंसर्स, प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं करना है, आपको फेवरेबल कंडीशन देखना है और टोटल कितने चांसेस हैं वो देखना है। ठीक है, A teacher wanted to analyze the performance of two sections of student in a mathematics test of 100 marks. Looking at the performances, she found that a few student got under 20 marks. देखिए क्या किया गया है कि टेस्ट लिया गया है टोटल 90 स्टूडेंट का। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे बच्चों, 90। अब जो टेस्ट के मार्क्स थे बच्चों वो थे 100, और इन 90 स्टूडेंट्स ने 100 में से जो मार्क्स गेन किए थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको क्या दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग दिया है कि भाई 7 बच्चों ने 20 मार्क्स तक गेन किए, फिर 10, फिर 10, फिर 20, 10, 15 और 8। ये किस किस ने 70 से अबाउ, 60 से 70 के बीच में, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, इस तरीके से बच्चों ने मार्क्स जो है बच्चों ऑब्टेन किए हैं, गेन किए हैं। तो हमें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। 20% से कम मार्क्स कितने बच्चों ने गेन किए हैं, कितने बच्चों को मिले हैं, हमें वो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम 20% इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, है ना, किस में टेस्ट में जो अपीयर हुए थे उसको हम लेंगे NS, है ना बच्चों, NS लेंगे और लिखेंगे 90। ठीक है, 90 टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट लेस देन 20%। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न ये है कि 20%, लेकिन हमें तो मार्क्स दिया है, तो बच्चों 20% कहें या 20 मार्क्स कहें बात एक ही है, क्योंकि बात जो है बच्चों 100 की हो रही है। 100 मार्क का टेस्ट था, तो 20% मार्क लाएंगे तो भी 20 ही होगा, और 20 मार्क लाएंगे तो 20 होगा, दोनों ही चीज़ें इक्वल है। मतलब कहने का ये है कि 20 मार्क्स से कम कितने बच्चों को मिले हैं, तो वो हमारी हो जाएगी NE1। ठीक है बच्चों, NE1 हो जाएगा वो, है ना। इवेंट E1 होगा, उसको गेट करने की प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ E1 कितना होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये जो आपका इंटरवल है, इस इंटरवल में हम 20 काउंट करते हैं, इसमें काउंट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। मतलब कि ये 20 से लेस वाले ही हैं सारे। कितने हैं यहाँ पर, 7। ठीक है बच्चों, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि 20% से कहें या 20 से कम कहें, कम आ रहे हैं। तो बच्चों PE1 की बात की जाए तो मैंने आपको लिखा है NE1 अपॉन NS। NE1 मतलब कि 9 बच्चे हैं, नहीं 7 है। ठीक है बच्चों, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि कितना 20% से कम मिला है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 7/90 हो जाएगी। 7/90 PE1। ठीक है बच्चों, PE1 हो गया। हम मूव करते हैं सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबाव। ठीक है बच्चों, 60 या अबाव जितने लोगों को बच्चों को मार्क्स मिले हैं, तो बच्चों सबसे पहले तो लिखते हैं नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। यहाँ पर NS की बात की जाती है तो वो है 90। ठीक है, अब NE की बात करते हैं बच्चों, तो NE2 लिख दूंगा यहाँ पर मैं, क्योंकि NE1 का यूज़ पहले कर चुके हैं। NE2 देखो, अब NE2 क्या होगा, 60 से अबाउ, या तो 60 या 60 से अबाउ। तो बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखिए 60 को हमें इस क्लास इंटरवल में करना है मेंशन, इसमें काउंट करना है। तो यहाँ से 60 से 70 और 70 से अबाउ, 60 से ज़्यादा कितने भी 100 तक कितने लोगों को मिले हैं बच्चों, 15 और 8। तो मुझे यहाँ पर 15 और 8 को करना है ऐड, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 23। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 60 से 60 से 60% कहें या 60 मार्क कहें, बात एक ही है। उनसे ज़्यादा टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 23 ऐसे स्टूडेंट हैं
जिन्होंने स्कोर किया है 60 से अबव, तो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करते हैं PE2 की तो होती है बच्चों NE2 अपॉन में लिखना है NS। NE2 मीन्स है 23, NS की बात करते हैं बच्चों तो ये वो है 90। ठीक है, इज देयर एनी कॉमन थिंग? कॉमन है क्या यहाँ पर? नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो 23/90 जो हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और इसका हो जाएगा सॉल्यूशन या आंसर। बढ़ते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। ठीक है बच्चों, देखो क्या दे रखा है, ये आपके पास एक कुछ डेटाज हैं, ठीक है, 40 इंजीनियर के, कि भाई जो उनका वर्क प्लेस जो है, उनका जो ऑफिस है उससे घर का रेजिडेंस का डिस्टेंस दे रखा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी, बतानी है कि भैया 7 किलोमीटर से लेस, 7 से कम कौन, 7 से कम कितने इंजीनियर्स रहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन नंबर ऑफ टोटल इंजीनियर्स कितने हैं, NS की बात हम करेंगे बच्चों तो 40 रहेगा, सबके लिए कॉमन 40। अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, इंजीनियर्स हु लिव्स अंडर 7 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या लेंगे, सबसे पहली कंडीशन है हमारी फेवरेबल, ये इंजीनियर है ना, इवेंट नहीं है, इंजीनियर्स हैं ये। तो अब देखो बच्चों 7 से कम काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 7 से कम वाले 1 2 के बाद 3 के बाद कितने आ जाएंगे बच्चों, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 ही है, 9 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी इसको। अब 9, तो बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे फर्स्ट इवेंट है कि भाई 7 से कम डिस्टेंस पर कौन रहता है, तो E1 प्रोबेबिलिटी के लिए हम लिखेंगे NE1 अपॉन लिखेंगे बच्चों NS। NE1 मतलब है 9 और ये है 40। ठीक है बच्चों, 9 अपॉन 40 जो है क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात हम करते हैं सेकेंड चांस की। तो इंजीनियर्स हु लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हर प्लेस। देखो बच्चों, मोर देन 7 है ना, 7 किलोमीटर या 7 से ज़्यादा। ठीक है, 7 या 7 से ज़्यादा, लिव्स 7 किलोमीटर और मोर डिस्टेंस। ठीक है, 7 या 7 से ज़्यादा। अब देखो बच्चों, सबको काउंट करो या तो फिर, लेकिन हमें क्या पता है कि 9 ऐसे हैं, 9 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो क्या करते हैं बच्चों, 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर रहते हैं। तो माइनस कर लूँगा तो मेरे पास 31 आ जाएगा ना। 31 ऐसे होंगे जो 7 या 7 से ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर NE2 है ना, NE2। तो PE2 की बात की जाए, PE2 की बात की जाए तो वो होगी NE2 अपॉन NS, और इसका मतलब 31 अपॉन 40। 31 अपॉन 40 जो होगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी E2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हो गया यहाँ तक फिनिश्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा PE2। अब बात करते हैं बच्चों हम किसकी, लास्ट चांस की। विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, आधे किलोमीटर दूर कितने लोग रहते हैं। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम लिखते हैं NS तो सबके लिए 40 है। NE3 की बात की जाए तो देखो आधे किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस, आधे किलोमीटर डिस्टेंस पे कौन रहता है, तो यहाँ पर जो भी डेटा दे रखा है ना बच्चों, सबसे लीस्ट जो है वो 2 है, सबसे लीस्ट 2 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस पर कोई इंजीनियर
रहता ही नहीं है, तो Ne3 जो है बच्चों 0 हो जाएगा। और अगर इसी की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की कि Pe3 की बात करो तो हम लिखेंगे Ne3 अपॉन Ns और ये हो जाएगा 0/40 मतलब 0। ठीक है बच्चों, 0/40 मतलब 0। इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, भाई कोई रहता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। हम बढ़ते हैं बच्चों किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी। द डेटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 days इज एज फॉलोज। ठीक है, you are asked to prepare frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air parts per million of certain city for 30 days. Using this table, find the probability of concentration of sulfur dioxide in the interval of 0.12 and 0.12 to 0.16 on any of these days। 30 दिन का डेटा दे रखा है और बताना है बच्चों कि 0.12 से 0.16 तक के बीच में क्या रहा, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन दी एयर। ठीक है, ppm में। तो बच्चों ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हम बनाएंगे कब, जब हम चैप्टर 14 पढ़ रहे थे। 14 हमने पढ़ लिया है पहले ही, अब हम 15 पर हैं, तो टेबल तो आप अब उसके अंदर बनाएंगे, सीख लेंगे। हम तो सिर्फ यहाँ पर किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी की। तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ डेज की बात करूँ तो NS है यहाँ पर मेरे पास कितना, 30 है ना बच्चों। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो NS कितना है, वो 30 है। अब हम देखते हैं बच्चों नंबर ऑफ डेज हैविंग व्हाट, concentration 0.12 to 0.16 ppm। ठीक है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन के लिए हम देखते हैं किसको बच्चों, इस क्लास इंटरवल को मैं काउंट कर लूँगा, सिर्फ मैं इतना ही करूँगा यहाँ पर कि इस क्लास इंटरवल को काउंट करूँगा। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि 0.16 काउंट नहीं करेंगे, 0.12 काउंट करेंगे। ठीक है, अब 0.12 से लेकर 0.16 तक हमारे पास कितने डेटा हैं, देखिए इस वाली रो की बात कर लो तो यहाँ पर 1 2 कहीं पर है, नहीं है, यहाँ पर 1 2 नहीं है, यहाँ पर 1 2 एक बार है 1, यहाँ पर है 2, फिर यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है बच्चों, यही है ना। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, 16 को काउंट नहीं करूँगा, 11 नहीं करूँगा क्योंकि छोटा है, फिर यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, तो कितने हैं बच्चों, 2 है ऐसे, जिसे हम कहेंगे Ne1, Ne कहेंगे सिर्फ, 1 2 की कोई बात हो ही नहीं रही है। तो 2 ऐसे दिन थे, ऐसे 2 डेज आए थे टोटल 30 दिन में से, जब सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना था बच्चों, 0.12 से 0.16 तक। 0.16 को काउंट नहीं किया है तो ऐसे 2 ही आ रहे हैं। तो अब इसकी बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेवरेबल कंडीशन की प्रोबेबिलिटी बात करते हैं बच्चों। मैंने बताया है आपको हमेशा Ne/NS और इसको लिखेंगे 2 और NS लिखेंगे 30। तो बच्चों 1/15 डेसिमल में आप निकाल सकते हैं चाहे तो। 1/15 चांसेस होंगे किसके बच्चों, इस पर्टिकुलर इवेंट के होने के नंबर में चांस। ठीक है बच्चों, तो ये था एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और इस तरीके से ये चैप्टर भी यहाँ पर होता है बच्चों ख़त्म। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। अब सारा टाइप प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का ही था, हमें सिर्फ फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन देखनी है और टोटल चांसेस से उसको अंदर डिवाइड करना है और प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। बहुत आसान चैप्टर था, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ जो बचे हुए सिमिलर क्वेश्चन हैं उनको आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।